तो इस देश के अंदर किसी भी सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे कि आप किसी को बाधा पहुँचाते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की पूजा पद्धति या नमाज़ पढ़ना अलाउ नहीं है। तो इस देश के अंदर रोड पे नमाज़ पढ़ना, एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ना, ट्रेन पे नमाज़ पढ़ना बंद होना चाहिए मुझे लगता है। माफ़ी तो उन लोगों को ये मांगनी चाहिए जो कानून को तोड़ रहे हैं, जो रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थान पे जो है लोगों को बाधाएं पहुँचा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल हैं। इनसे ही बात करेंगे। कल जो है दिल्ली में नमाज पढ़ रहे थे, वहीं पे दिल्ली पुलिस जो है उन लोगों के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया है। अब इनसे ही बात करते हैं। राजद के जो प्रवक्ता है वो कह रहे हैं कि ये लोग जानबूझ के अमित शाह पे फेंक रहे हैं कि अमित शाह केंद्र मंत्री हैं, वहाँ के केंद्र सरकार है उनके हाथ में, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो इस देश के अंदर किसी भी सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे कि आप किसी को बाधा पहुँचाते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की पूजा पद्धति या नमाज़ पढ़ना अलाउ नहीं है। इस देश के अंदर बहुत सारी मस्जिदें हैं, सिस्टम है, कानून है, वहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप रोड पे नमाज़ पढ़ते हैं तो इस्लामिक तौर पर वो नमाज़ भी जो है पूरी नहीं होती है और दूसरे जो लोग हैं उनको भी समस्या झेलनी पड़ती है। तो इसलिए पहले तो इस देश के अंदर रोड पे नमाज़ पढ़ना, एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ना, ट्रेन पे नमाज़ पढ़ना बंद होना चाहिए मुझे लगता है। दूसरी बात, इस देश के अंदर एक लोकतंत्र है, कानून है, उसके अनुसार देश चलता है। अगर कहीं कोई दुर्व्यवहार किया गया है, कहीं जो है किसी प्रकार का जो है जैसा आप बता रहे हो, मुझे नहीं मालूम है कि किस प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया है, लेकिन हाँ, अगर दुर्व्यवहार किया गया है तो दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अगर कोई लोग रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं तो उनको जो है शालीनता से उनको वहाँ से हटा देना चाहिए था, उनको जो है एक नोटिस देना चाहिए था और अगर दोबारा वो ऐसी हरकत करते हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। अमित शाह को कहा जा रहा है, राजद के कह रहे हैं प्रवक्ता लोग कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं, बात माफ़ी की नहीं है। माफ़ी तो उन लोगों को ये मांगनी चाहिए जो कानून को तोड़ रहे हैं, जो रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, जो सार्वजनिक स्थान पे जो है लोगों को बाधाएं पहुंचा रहे हैं। तो सार्वजनिक स्थान पर जो है आप बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये देश के कानून है। आप नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद है, आप वहाँ नमाज़ पढ़िए, बहुत सम्मान से नमाज़ पढ़िए। हम सब नमाज़ पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, रोड पर और सड़क पर नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर कहीं दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया है तो ये नहीं होने चाहिए था और पुलिस को जो है शालीनता से कानून के तहत जो है पूरे के पूरे कार्य को देखना चाहिए था। लेकिन एजाज अहमद जो है इसे मुद्दा बना लिए हैं, कह रहे हैं कि उन्हें माफी तो मांगना अहमद ही हो या पड़ेगा। आरजेडी हो, इनके पास कोई मुद्दा इस देश के अंदर है नहीं। ये परिवार की पार्टी है और बिहार के अंदर अपने परिवार को स्थापित करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं। लालू प्रसाद यादव का जो सपना था कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, वो पूरा नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जितने विषय होते हैं ये सब उठाते रहते हैं ताकि देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। यही इनकी राजनीति का जो है मेन यूएसपी रहा है। ये थे दानिश इकबाल जो कि साफ तौर पे कहें कि अगर हमें तो इस चीज़ पे पता नहीं है कि क्या कुछ हुआ है, वहाँ के जो नमाज़ पढ़ रहे थे तो शालीनता से थी कि नमाज जो है मस्जिद में जाके पढ़े, ऐसे सड़क पर पढ़ेंगे तो फिर लोगों को दिक्कतें आएंगी। अगर ऐसा बताया जा रहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, उन पे बहुत जल्द कार्रवाई की जाएगी और जो अगर दिल्ली पुलिस ऐसा काम किए हैं तो उन पे कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा भी दी जाएगी और उन पे उनकी कार्रवाई की जाएगी। तब तक आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।